नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। ब्लूटेक ऑफिशियल के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में, जो गवर्नमेंट की तरफ से बैंक को प्रोवाइड किया जाता है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है या बैंक को इससे क्या फायदा होता है या गवर्नमेंट क्यों बॉन्ड प्रोवाइड करता है, आज के वीडियो में डिटेल में जानेंगे। अगर मैं आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल के तौर पर समझाने का कोशिश करता हूं, अगर किसी देश के किसी नागरिक को या इंडिविजुअल पर्सन को अगर पैसा का इमरजेंसी होता है या किसी चीज के लिए रिक्वायरमेंट होता है, तो उसमें हम लोगों को सबसे पहला स्रोत पैसा होता है। जब हम लोग को किसी पैसा का जरूरत होता है तो हम लोग क्या ट्राई करते हैं? एक ट्राई करते हैं बैंक से लोन मिल जाए, जिस पर्पज से हमें लोन चाहिए, पर्सनल लोन मिल जाए। अगर लोन नहीं मिल पाता है तो हम लोग किसी पर्सन के पास जाते हैं या परिवार के पास जाते हैं या फ्रेंड के पास जाते हैं। तो अगर फ्रेंड या परिवार आपके परेशानी को समझ जाते हैं तो आपको वो पैसा दे देते हैं। अगर वो भी नहीं होता है तो हम लोग किसी अन्य आदमी के पास जा करके वहां से प्राइवेट रूप से हम लोग एक ब्याज के तौर पे पैसा लेते हैं, तब जा करके हम अपना काम सरल रूप से कर पाते हैं। और उसके बदले में हम लोगों को कुछ % ब्याज देना पड़ता है, जैसे नॉर्मल 5%, 10% आपके पूरे मूलधन का या पूरे प्रिंसिपल का। तो इस तरह से तो एक नॉर्मल आदमी को जब पैसा का जरूरत पड़ता है तो बैंक के द्वारा लोन मिल जाता है या परिवार फैमिली के द्वारा लोन मिल जाता है, या एक बोलिए उधार के तौर पे आपको जस्ट सेम थिंग होता है गवर्नमेंट और बैंक के बीच में। जिस तरह से हम लोगों को लोन चाहिए था तो हम लोगों को लोन मिल जाता है, उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है। उसी तरह से जब गवर्नमेंट को किसी तरह का पैसा का जरूरत पड़ता है या लोन का जरूरत पड़ता है तो गवर्नमेंट उसके बदले में बॉन्ड प्रोवाइड करता है बैंक को। और उस बॉन्ड में ये दिखाया जाता है कि आप कितने दिनों के लिए गवर्नमेंट को उधार दे रहे हैं, इसके बदले में आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा लिमिटेड टाइम के लिए, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, इस तरह से उसमें मेंशन होता है। उसके अलावा सारा डिटेल मेंशन होता है कि गवर्नमेंट आपसे क्यों ले रहा है, या गवर्नमेंट आपको कितने दर पे या कितने % पे इतने दिन में इतना पैसा आपको रिटर्न कर देगा। एक तरह से बोल सकते हैं कि उसमें गवर्नमेंट और बैंक के बीच में हुआ एग्रीमेंट ही बॉन्ड कहलाता है। और बॉन्ड लेने का एक मेन कारण होता है कि बैंक भी अपने आप में कंफर्म हो जाता है कि वो बॉन्ड आने वाले किसी टाइम में भी उसे अगर पैसा की जरूरत पड़े तो वो गवर्नमेंट को दिखा करके उसके बदले में जितना उसका इंटरेस्ट बनता है और जितना उसका प्रिंसिपल है वो सब मिला करके बैंक को दे दिया जाता है एक गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट के पास तो इतना सारा पैसा है तो उसे क्यों मतलब कि पैसा का जरूरत पड़ जाता है। तो मान लीजिए कि आपके शहर में या आपके मोहल्ले में किसी तरह का गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, चाहे हॉस्पिटल या स्कूल या किसी और चीज का, बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, या इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन चलते रहते हैं, जैसे अभी बहुत सारे ओवरब्रिज, रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें बहुत ही हैवी अमाउंट का जरूरत पड़ता है। तो इसी कारण गवर्नमेंट बॉन्ड प्रोवाइड करके कुछ पैसा अपने आप के रिक्वायर करके अपने जितने भी डिपार्टमेंट या जितने भी मंत्रालय, मिनिस्ट्री में वो पैसा को बांटते हैं। उसके अलावा जब कोई रोड बन जाता है तो उस पर टोल टैक्स लगा दिया जाता है, जिससे पैसा कलेक्ट हो पाता है। और उस पैसे को कलेक्ट करके अगर किसी के यहाँ बाकी होता है, चाहे वो बैंक हो चाहे इन्वेस्टर हो, तो उनको वो पैसा के रूप में लौटाया जाता है। इस तरह से बॉन्ड और बैंक के बीच में काम होता है और गवर्नमेंट के बीच में काम होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये गवर्नमेंट बॉन्ड सिर्फ बैंक को ही प्रोवाइड नहीं करता, ये बॉन्ड किसी बड़े इन्वेस्टर को भी प्रोवाइड करता है। जैसे आज देश में बहुत सारे अरबपति, जैसे अंबानी जी हो गए, अडानी जी हो गए, उसके अलावा आदित्य बिरला, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन या मिलियनर बिलियनर हैं जिनको पैसा है, लेकिन उस पैसा का कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, तो एक तरह से बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो बॉन्ड आप भी परचेस कर सकते हैं जब अगर आपके पास कुछ उतना रुपया है या उतना पैसा है, ताकि जितने गवर्नमेंट के रिक्वायर हो या किसी कंपनी का रिक्वायर हो, उस हिसाब से आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले में आपको बॉन्ड प्रोवाइड किया जाता है। और बॉन्ड में सारा इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके अलावा डेट, इसके अलावा आप कितना दे रहे हैं, आपको कितना मिलेगा, वो सब सारा डिटेल लिखा होता है। और ये बॉन्ड का रिक्वायर किसी भी स्टेट के मिनिस्टर को लेकर के, सेंट्रल मिनिस्टर या किसी कॉर्पोरेट ऑफिस या किसी उद्योगपति को रिक्वायर हो सकता है। और इसे कोई भी दे सकता है जिसके पास पैसा हो, उसको वो कंपनी या वो गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से वो बॉन्ड प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इस तरह से तो बॉन्ड का प्रक्रिया होता है और बॉन्ड का एक सर्कमस्टांसेस बना हुआ है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बॉन्ड के पर्पज से जितना भी आपके मन में डाउट या क्वेश्चन था वो क्लियर हो पाया होगा।
अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही मेरे ब्लूटेक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।